स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और हम आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट की सिचुएशंस को देखकर हम फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय पैंडमिक है, अगर हमने इससे कुछ सीखा और फ्यूचर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया तो हो सकता है कि भारत दोबारा ऐसी समस्या में ना फंसे। ऐसे ही कुछ हम रिसर्च में भी करते हैं। प्रेजेंट की सिचुएशंस को देखकर फ्यूचर की तैयारी करना ही कहलाता है मॉडलिंग। तो हम जो मॉडलिंग करते हैं उसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और उनके बेसिस पर फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को बताएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो ऐसे ही आज हम एक मॉडल पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है लोट का वोल्टेरा मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट पे भी ये अच्छा खासा प्रपोर्शन रखता है। तो हम बात करेंगे कि क्यों इस मॉडल की ज़रूरत पड़ी और इसका रियल एप्लीकेशन क्या है और इसको कैसे समझें हम बहुत अच्छे तरीके से। उसके पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमेशा की तरह हम देखेंगे। तो पहले ये एक इकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस कथन है, ऐसे समझते हैं, टू स्पीशीज शेयरिंग सेम इकोलॉजिकल निच विल एंड अप इन कंपटीशन। तो उसके पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजिकल निच एंड हैबिटेट। तो हम सबको पता है कि हैबिटेट वो एक साधारण सी जगह है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है या रहता है, जबकि इकोलॉजिकल निच क्या है, वो हैबिटेट को तो कंप्राइज करती ही है, साथ में एबायोटिक फैक्टर्स, उसके साथ में बायोटिक फैक्टर्स, उसके साथ में इंटरैक्शंस विद द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स भी रखती है। तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ हमारा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, उसके अंदर डर है, किसी के प्रति डोमिनेंस है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इकोलॉजिकल निच में आ जाएंगी। एक बहुत ही और अच्छा एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशन इकोलॉजिकल निच होता है। प्रोफेशन मतलब जो आप जीवन यापन के लिए करते हैं, आपको जो करना ही करना है, जबकि आपका जो घर है वो आपका हैबिटेट है। तो इसको हम यहाँ पे इस कथन से समझते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक इकोलॉजिकल निच में आपको दो स्पीशीज मिलें, क्योंकि अगर मिलेंगी तो वो क्या करेंगी, अपने रिसोर्सेज पे झगड़ा करेंगी और वो कंपटीशन वहाँ पर होगा ही होगा। इन दोनों में से या तो कोई एक होगा, आइदर वन विल विन और अनदर विल लूज, और दे वुड बी कंपेटिबल विथ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको हम एक समझने जा रहे हैं बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से। ये दो कंपनियां हैं, कोका कोला एंड पेप्सी। आपको पता है इन दोनों की मोनोपोली क्यों है? क्यों हमें कोल्ड ड्रिंक्स के बाजार में, बिजनेस में इन्हीं दो का नाम पता है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं, क्यों नहीं पता? क्योंकि ये दोनों कंपनियां बहुत पहले से हैं, अच्छी मार्केटिंग करती हैं, अच्छे प्रोडक्ट देती हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है कि पहले इन लोगों में बहुत कंपटीशन चलता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो, आपस में लड़ने से, कंपटीशन करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा करते हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे सेम टू सेम प्रोडक्ट तुम बनाना, और भाई जिसका अच्छा होगा कंज्यूमर उसको ले लेगा। और आज भी आप देखेंगे, इनका स्प्राइट है, इनका माउंटेन ड्यू है, ये फैंटा बनाते हैं और बिल्कुल सेम फ्लेवर का है मिरिंडा विच इज ऑफ पेप्सी। ये बनाते हैं माजा, तो ये बनाते हैं स्लाइस, क्योंकि इनके बीच एक एग्रीमेंट है कि प्रोडक्ट विल बी ऑफ सेम टाइप, बाकी कंज्यूमर की इच्छा पर है कि उसे टेस्ट किसका अच्छा लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपेटिबल शेयरिंग की है रिसोर्सेस की। अगर ये आपस में कंपटीशन करते तो क्या होता? शायद कोका कोला जीतता, पेप्सी बर्बाद हो जाता, या पेप्सी जीतता और कोका कोला बर्बाद हो जाता। एक दूसरे को बर्बादी से बचाने के लिए दोनों प्रॉफिट में रहे, इन्होंने क्या किया, शेयरिंग की। लेकिन अगर ये कंपटीशन करते तो दोनों में से कोई एक खत्म हो जाता, नेस्तनाबूद हो जाता। तो इसी को हम समझेंगे लोट का वोल्टेरा इक्वेशन से या लोट का वोल्टेरा मॉडल से। तो ये जो मॉडल है, ये यही कंपटीशन बताता है दो स्पीशीज के बीच में, और बताता है कि इनमें कौन जीवित रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर बहुत सारे डियर हो गए हैं, बहुत सारे डियर हो गए हैं, बहुत सारे डियर हैं। और हुआ क्या कि जो टाइगर्स थे उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। टाइगर है एक या दो, दो टाइगर हैं, जबकि ये जो हमारे हैं डियर, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
अगर डियर बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कुछ गांव भी रहते हैं जो जीवन यापन उसी फॉरेस्ट के लकड़ी से, उसी फॉरेस्ट के पेड़ पौधों से, खेती से करते हैं। इतने ज्यादा डियर हो जाएंगे तो सारे के सारे वो क्या करेंगे, वेजिटेशन को खत्म कर देंगे। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस देम टाइगर्स का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस मॉडल को लगाएंगे तो शायद हमें पहले ही पता लग जाए कि टाइगर्स की जनसंख्या कम हो रही है और हमें इस पर ध्यान देना है, नहीं तो हमारा वेजिटेशन उस एरिया का खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा रियल एप्लीकेशन बताया, ऐसे कुछ एप्लीकेशन किए जाते हैं। तो इस इक्वेशन को किस लिए बनाया गया है? समझने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम के डायनामिक्स, यानी एक्वेटिक सिस्टम, मछलियों के सिस्टम को भी आप समझ सकते हैं, आप चिड़ियों के सिस्टम को भी समझ सकते हैं, आप एक शेर और एक हिरन के सिस्टम को भी समझ सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप समझना क्या चाहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रीडेटर प्रे। ये नाम सुन के लोग धोखा खा जाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया भाई साहब शेर और हिरन का, एक मारने वाला एक मरने वाला, ऐसा नहीं है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी मैंने बताया सेम इकोलॉजिकल निच में दो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते, अगर होंगे तो उनके बीच झगड़ा होगा, कंपटीशन होगा। तो जब इनके बीच कंपटीशन होगा तो इन दोनों में कोई एक ही बचेगा। या तो क्या करें, पेप्सी और कोका कोला की तरह इक्वल बांट ले कि भाई ये हिस्सा हमारा ये हिस्सा तेरा, है ना। लेकिन इनमें लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है और एक जीतता है एक हारता है। तो जो जीतता है उसे हम कहते हैं हमारा प्रीडेटर। प्रीडेटर किसे कहते हैं? जो शिकार करता है, शिकारी। जबकि प्रे किसे कहते हैं? जिसका शिकार हो जाए। ठीक है, तो शिकार प्रे और शिकारी प्रीडेटर। तो शिकार और शिकारी की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कंपटीशन के बाद एक बचेगा, एक खत्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र है इन लोगों का। ये है जेम्स लोटका और ये हैं विटो वोल्टेरा। तो इन्हीं के सरनेम के नाम पर ये है, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर इजाद किया था। ये यूएस के थे, ये इटली के थे, मिल बैठ के साइंटिस्ट काम करते हैं, उसी का ये भी एक नतीजा है। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। एल्सेवियर बहुत ही रिनाउंड पब्लिकेशन है, इसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड सोशल चेंज में ये आपको बता रहे हैं कि लोटका वोल्टेरा मॉडल का क्या क्या इस्तेमाल है। तो फोरकास्ट कर सकते हैं, डिफ्यूजन एंड कंपटीशन एनालिसिस। देखिए इवन जानवरों में नहीं, टीवी और स्मार्टफोन के कंपटीशन को भी एनालाइज करता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाता है, इसको सिर्फ इकोलॉजी से या इन्वायरमेंटल साइंस से जोड़कर मत रखिएगा, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा वाइड है। अब इनके कुछ एजम्पशंस को समझ लेते हैं। ये एजम्पशंस माने गए हैं, मानने पड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे इस मॉडल को। तो क्या है? पहली बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो प्रे है, यानी कि जो शिकार है, मान लीजिए हमने शेर ले लिया, टाइगर और डियर ले, तो डियर के लिए, हिरन के लिए घास या वेजिटेशन की कोई कमी नहीं। आप ये मत सोचेगा कि ठीक है हम लगा रहे हैं, लेकिन मान लो हिरन को घास ना मिले, हिरन मर जाए, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। दूसरा, जितना भी खाना प्रे को मिलेगा, यानी हिरन को मान लीजिए घास ज्यादा मिलेगी, तो क्या हिरन भी ज्यादा होंगे? बिल्कुल सही बात है, हिरन ज्यादा होंगे। और हिरन ज्यादा होंगे तो क्या उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये एजम्पशन ये दूसरा कह रहा है। कहने का मतलब है आप वहां पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि यार वो जो वेजिटेशन या जो वो घास फूस खा रहा है हिरन, वो न्यूट्रिशनल नहीं है, तो हिरन की बॉडी नहीं बनेगी, हिरन का साइज नहीं बढ़ेगा, हिरन की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और हिरन हो सकता है मर जाए। आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तीसरा देखिए क्या है, जितना भी चेंज होगा पॉपुलेशन में वो साइज के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए हिरन की जो पूरी प्रजाति है उनमें 1000 लोग हैं हिरन में एक जगह पर, और वो बढ़ के 2000 हो गए, तो उनको खाना ज़्यादा मिल रहा है, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, तभी ग्रो कर रहे हैं। तो इस क्या आप कह सकते हैं कि उनका साइज़ भी बढ़ रहा है? बिल्कुल, उनका साइज़ भी बढ़ेगा जब उन्हें न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है, उन्हें फूडिंग ज़्यादा मिल रही है, शेल्टर ज़्यादा मिल रहा है। फोर्थ देखते हैं क्या है। फोर्थ है कि इन्वायरमेंट को आप कांस्टेंट मानेंगे। आप अपने आप ये नहीं मानेंगे कि देखिए जो क्रोकोडाइल हैं, जो क्रोकोडाइल हैं वो डायनासोर के वंशज हैं, और डायनासोर बहुत बड़े होते थे साइज में, इसीलिए वो मर गए। और कुछ डायनासोर्स ने खुद को क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया क्रोकोडाइल में, इसीलिए आज वो जीवित हैं। आपको ये सब कहानियां नहीं सोचनी है।
आपको ये नहीं सोचना है कि हो सकता है कुछ डियर जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएं, उनमें पंख लग जाएं, उनमें पहिए लग जाएं, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। लास्ट है प्रीडेटर्स विल नेवर स्टॉप ईटिंग। आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार 4 शेर हैं, हो सकता है कोई एक शेर लंगड़ा हो सकता है कोई एक शेर बीमार हो, उसका मन ना हो खाना खाने का। आपको ये सोचना है कि ये चारों के चारों शेर क्या करेंगे, अपने प्रे को ढूंढेंगे, मारेंगे और हंटिंग करेंगे। अब ये है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में, इसे कहते हैं प्रे इक्वेशन, एक्स वेरिएबल, और dy बाई डी टी जो है वो प्रीडेटर इक्वेशन। ऐसी टाइप की इक्वेशंस को पहले थोड़ा सा आप समझने के लिए देख लें। x है नंबर ऑफ प्रे, y है नंबर ऑफ प्रीडेटर। देखिए जब भी कभी आपको डिवीजन में कुछ मिल जाता है, डिवीजन में कुछ मिल जाता है, मान लीजिए मैं ऊपर लिख दूं, ऊपर मैं यहां लिख दूं सारे पैसे, हमने क्या किया, हर बच्चे से पैसे मांगे और हमने कहा भाई सब लोग पैसे दो और हम क्या करेंगे, कुछ हमें धार्मिक कार्य करना है। सब लोगों ने पैसे दे दिए और नीचे किससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। नीचे किससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो क्या ये एवरेज देगा कि हाँ इतना पैसा एक क्लास से आ रहा है, क्या ये देगा, बिल्कुल देगा। तो ऐसा ही कुछ एवरेज मैथमेटिक्स में होता है। ये dx बाई डी टी या ये dy बाई डी टी, ये चेंज ऑफ रेट होता है। ये क्या होता है, समय के साथ ऊपर वाली चीज कितना चेंज कर रही है। अगर ऊपर वाली चीज को आपने हाइट दे दिया, मान लीजिए मैं dh बाई डी टी लिख दूं हाइट, आप 12 साल के थे, फिर आप 13 साल के हुए, आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी, 13 से 14 साल में फिर 10 सेंटीमीटर, 14 से 15 साल में 10 सेंटीमीटर। तो आपका dh बाई डी टी यानी चेंज इन हाइट कितना होगा, +10। +10 का मतलब आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ रही है। मान लीजिए घट रही होती तो क्या लिखते हैं हम, dh बाई डी टी को -10। तो ये कुछ मैथ्स की चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग बायोलॉजी से हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो आपको समझ में आ गया क्योंकि ये रेट है, ये बताता है कि समय के साथ कितना चेंज हुआ। ये सब कांस्टेंट है। जस्ट आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसका ब्रीफली क्या मतलब है। चलिए, तो पहली इक्वेशन जो है प्रे इक्वेशन, तो हमने अभी बात कही कि हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रे को खाना मिल रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए खाने की कमी या दिक्कत, ये हमें मान के रखना है भले वहां पर दिक्कत हो। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसे हम क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स। देखिए ये अल्फा है, अल्फा इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, अल्फा है ये, ठीक है। और बगल में ये क्या है, बीटा। और बीटा एक्स वाई क्या है, द रेट ऑफ प्रीडेशन अपॉन द प्रे इज अज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच प्रीडेटर्स एंड प्रे मीट। मतलब क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो रेट है प्रीडेशन का वो प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल है कि कितनी बार प्रे और प्रीडेटर मिल रहे हैं। देखिए प्रे और प्रीडेटर की जितनी बार भी मुठभेड़ होगी, मान लीजिए शेर ने एक हिरन को देख लिया थोड़ा दूर से, तो आपको ये मान के रखना है कि अब शेर इसका पीछा करके इसे मार ही देगा, खत्म ही कर देगा। तो यही बोला जा रहा है कि जितनी ज्यादा बार इनकी भिड़ंत होगी उतनी ही ज्यादा बार क्या होगा, हमें प्रीडेटर को प्रे को मारने का मौका देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं मैथ्स में, बीटा एक्स वाई से। देखिए अगर मैं ज्यादा मैथमेटिकली जाऊंगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और इफ आइदर x और y इज 0 देन देयर कैन बी नो प्रीडेशन। देखिए अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, y 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्रे के लिए है। x 0 हो गया इसका मतलब कोई भी प्रे नहीं है, कोई भी शिकार है ही नहीं, हिरन है ही नहीं शेर के लिए। और अगर y 0 हो गया तो इसका मतलब कोई भी शेर नहीं है, वहां पर कोई भी शिकारी या कोई मारने वाला है ही नहीं। समझ में आया आपको। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ऐसे ही प्रीडेटर की भी है सेम, यहाँ पर पहले y है, बाद में सॉरी एक्स वाई दोनों है और बाद में गामा y है। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा एक्स वाई है वो क्या दिखाता है, ग्रोथ ऑफ प्रीडेटर पॉपुलेशन। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी ग्रोथ हुई। पहले 400 थे प्रीडेटर, अब कितने हो गए, 600। तो ग्रोथ कितने की हुई, 200 की ग्रोथ हुई, 200 की। और गामा वाई क्या बताता है, गामा वाई रिप्रेजेंट द लॉस रेट ऑफ द प्रीडेटर ड्यू टू आइदर नेचुरल डेथ और इमिग्रेशन। मान लीजिए कुछ शेर
एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो क्या उनको हम काउंट करेंगे? नहीं, उनको तो हम माइनस करेंगे। कुछ शेरों की डेथ हो गई तो उनको भी माइनस करेंगे, तो 200 बढ़े। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 10 शेरों की डेथ हो गई थी और 10 शेर जगह छोड़ के कहीं और चले गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 20 को 200 से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही ये 400, 600, 200 में काम करती है। और यहाँ पे देखिए क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रीडेटर्स पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? प्रीडेटर मतलब शिकारी, शिकारी की पॉपुलेशन किस बात पर डिपेंड करती है? कि वो कितना शिकार खा रहा है, माइनस उनमें कितने लोगों की डेथ हो गई। सिंपल सी ये लैंग्वेज है। इस स्लाइड को आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सवाल कैसे आते हैं। देखिए यूजीसी नेट में बिल्कुल अलग सवाल आता है, सीएसआईआर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल आता है ग्राफ का। अगर सीएसआईआर के कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे तो हम जरूर उनके लिए कोशिश करेंगे उन सवालों को समझने की, समझाने की, लेकिन अभी हम यूजीसी पे बात करते हैं। तो देखिए सवाल है 2015-16 का, लोटका वोल्टेरा मॉडल इकोसिस्टम में किस चीज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन मतलब प्रे और प्रीडेटर की पॉपुलेशन में कितना चेंज आया उसके लिए। प्रीडेटर की वजह से प्रे यानी जो शिकार होते हैं उनकी पॉपुलेशन पर कितना असर पड़ता है। मान लीजिए शेर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा भाई, जो हिरन है वो बहुत कम हो जाएंगे। हिरन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वेजिटेशन पे असर पड़ेगा। तो सारी चीजें कोरिलेटेड है। तो अब ये आंसर है यहाँ पर। तो ये देखिए आजकल आंसर्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप क्या आ गया है। 3 ऑप्शन देंगे और आपसे पूछेंगे ये है, ये है, क्या क्या है। तो आपको तीनों चारों जो भी चीजें लिखी हैं उन सबके बारे में अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से पॉज करके आप आंसर को ट्राई करिए क्या है, फिर हम जवाब की ओर बढ़ें। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका जवाब है ए, बी एंड सी, तीनों ही चीजों पर ये बात करता है, तीनों ही। और मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रे प्रीडेटर, शिकार शिकारी की कहानी नहीं है, ये दो लोगों की कंपटीशन है। मान लीजिए एक लेपर्ड है और एक शेर है। आप जानते हैं शेर लेपर्ड को आराम से मार देता है। तो अगर शेर और लेपर्ड सेम इकोलॉजिकल निच में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, शेर और लेपर्ड में लड़ाई होगी और शेर ही जीतेगा, लेपर्ड खत्म हो जाएगा, या तो भाग जाएगा या तो पेड़ पर ही रह जाएगा।